तो मोदी जी के पुतला फुकाए लगल भाई लोग। मोदी जी का मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एनआरसी सीए पर खुश होने वाले लोगों ने जैसे ही यूजीसी देखा, भाई उन्होंने अपना बाप बदल लिया। देखा बीजेपी के झंडे उखाड़ कर फेंक रहे हैं, काली पोत रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी पे बात आए तो बड़ी खुश, अपने पे बात आए तो ये लोग तिल मिला जाते हैं, ये पागल हो जाते हैं। दोस्तों ये देश में हो क्या रहा है? मोदी जी ने योगी जी की फील्डिंग सेट कर दी और योगी जी ने बदले में पूरी की पूरी भाजपा की ही फील्डिंग सेट कर दी है। जी हाँ, इस देश में हाल के दिनों में जो कुछ भी हो रहा है ना दोस्तों, वो एक एपिक मोमेंट है और ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी चल रहा है। समझ रहे हैं आप? यहाँ विपक्ष और सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि भाजपा ही भाजपा से लड़ रही है। मैंने आपको दोस्तों हमेशा कहा कि योगी एक तरफ तो पूरी की पूरी भाजपा एक तरफ, और इन्हीं की जंग छिड़ गई है, जिसके चलते सीधा चोट पीएम मोदी पर लग रही है और इससे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी पर लग रही है। देश भर में जगह जगह से वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के चेहरे पर कालिक पोती जा रही है, उनका पुतला जलाया जा रहा है, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसा विरोध भारतीय जनता पार्टी का, मोदी का, शाह का आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों बात वही है कि जब धर्म का मुद्दा होता है हमारे देश में तो फिर लड़ाई आर पार की होने लग जाती है, और इस वक्त वही हो रहा है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताऊंगी, तो आप कहीं नहीं जाइएगा बिल्कुल भी, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम इसी तरह सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही संक्षेप में मैं आपको ये पूरा माजरा समझा दूंगी कि ये खेल चल क्या रहा है। यहाँ पर बात सिर्फ नए नए विवादों की नहीं है। आप जो देख रहे हैं कि जो पूरा महीना बीता है अभी, उसमें कुछ कुछ दिन की दूरी पर नए विवाद देखने को मिले, एक के बाद एक, बैक टू बैक। तो हम इसे सिर्फ एक विवाद की नजर से नहीं देख सकते, ये पूरा एक आंतरिक मामला है। समझ लीजिए, ये सिनेमा है, हम ऑडियंस, ऐसा ही चल रहा है। पूरा खेल भारतीय जनता पार्टी का पूरा आंतरिक मामला है और राजनीतिक विश्लेषकों के हिसाब से दोस्तों ये पूरा खेल है जिसमें एक दूसरे से खींच निकाली जा रही है, एक दूसरे का करियर तबाह करने की कोशिश की जा रही है, छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों अगर आप मेरा पिछला वीडियो देख चुके हैं जिसमें मैंने इन तमाम मुद्दों पर बात करी है और आपको बताया है कि कैसे योगी एक तरफ है तो मोदी और उनकी पूरी मंडली जो है वो एक तरफ। योगी की छवि इतनी स्ट्रांग बन गई है इतने सालों में कि मोदी के बाद अगर किसी को देखा गया तो वो योगी को देखा गया। और दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं योगी की प्रेजेंस उतनी ही स्ट्रांग है जनता की नजर में। इस वक्त मैं बता रही हूँ आपको, सोशल मीडिया पर जो राय चल रही है लोगों की, उसमें योगी को हाथों हाथ रखा जा रहा है और जो बड़ा ब्लेम ले रहे हैं अपने सर पर वो है पीएम मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों योगी की पर्सनालिटी और उनका फेम, उनका काम करने का तरीका भारतीय जनता पार्टी में हर किसी को खटकता है, पीएम मोदी को तो सबसे ज्यादा, क्योंकि योगी के पास अपना ओपिनियन है, काम करने के अपने तरीके हैं। और जब हाथ में इतनी पावर हो कि सामने वाला चैलेंज करे सत्ता में शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं को, तो जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ भाजपा आला कमान को तो भाई नहीं बचेगा और वो इस कोशिश में लग जाएगी कि चलो अब इनका सत्यानाश किया जाए। और दोस्तों जो कुछ भी हम और आप देख रहे हैं वो इसी का हिस्सा है, मगर खेल ऐसे उलट पलट जाएगा। भाजपा ने ये कभी नहीं सोचा था, पीएम मोदी ने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा ऐसा। आगे आपको तमाम तस्वीर और वीडियो दिखाऊंगी कि कैसे लोग सड़कों पर उतरे हुए अलग अलग राज्यों में और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। खास करके जो ब्राह्मण समाज है वो भड़का हुआ है पीएम मोदी से, क्योंकि ब्राह्मण समाज के लोग सबसे ज्यादा वोट भाजपा को देते हैं, बनिया लोग आप जानते हैं। मगर अब उनका कहना है कि हम इसे कभी वोट नहीं देंगे। मोदी के शाह के चेहरे पर कालिक पोती जा रही है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा हो रहा है, सड़कों पर लोग इतना बवाल मचा रहे हैं, वो भी मोदी के खिलाफ, और वो समाज बवाल मचा रहा है जिसके संरक्षण की बात मोदी करते हैं। दोस्तों ये सब के सब मोदी का पुतला जला रहे हैं, उनके पुतले को चप्पल पहना रहे हैं, लात घूसे मार रहे हैं। तो पहले आप वो तमाम वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पूरा खेल क्या है विस्तार से बताऊंगी। कैसे मोदी जी योगी की बैंड बजाने पर लगे थे, मगर खेल तो भाई उल्टा हो गया। ये उड़ता तीर यू टर्न लेकर मोदी जी और बीजेपी को ही आके लग गया है। तो मोदी जी के पुतला फुकाए लगल भाई लोग।
मोदी जी का कानून मुर्दाबाद 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 हाय 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। देखा आपने दोस्तों, ये नजारे हैं फिलहाल हमारे देश के, और उसका कहीं ना कहीं बड़ा कारण ये है कि अब योगी आदित्यनाथ को पता चल गया कि उनकी सत्ता जाने वाली है, क्योंकि सब लोग उनके पीछे पड़ गए। अमित शाह, मोदी जी और केशव प्रसाद मौर्य, तो वो कह रहे हैं कि बेटा सत्ता मेरी जाए इसके पहले मैं वो व्यवस्था कर जाऊंगा कि तुम्हारी भी चली जाए। तो ये शंकराचार्य पर आक्रमण करके, उनका अपमान करके उन्होंने कहा जो तुम्हारा हिंदुत्व का चोला तुमने पहना हुआ है वो ज्यादा समय तक चलेगा नहीं, और मेरा क्या है, मैं तो मठ वापस चला जाऊंगा। मठाधीश तो है ही वो, उनके फॉलोअर्स तो है ही, वहां भी आमदनी है अच्छा खासा, पूरा हिसाब किताब तो चल रहा है, तो वो तो चले जाएंगे गोरखपीठ पे। मगर मोदी जी क्या करेंगे, अमित शाह क्या करेंगे? तो दोस्तों अमित शाह ने और इन तमाम लोगों ने कोशिश करी है निपटाने की योगी आदित्यनाथ को, और बदले में खेल किया योगी आदित्यनाथ ने और सीधा निपटा दिया भारतीय जनता पार्टी को ही। और सबसे ज्यादा जो इनका बड़ा सपोर्टर था ब्राह्मण, उस पर आक्रमण करके दिखा दिया, जिसका असर आपने दोस्तों थोड़ी देर पहले देख ही लिया वीडियो में। क्योंकि देखिए, किसी भी ब्राह्मण से आप पूछ लीजिए या हिंदू सनातनी से, शंकराचार्य के लिए अपमानजनक शब्द का उपयोग नहीं कर सकता, और जो अपमानजनक शब्द का उपयोग करे वो सनातनी नहीं होता, ऐसा सबका कहना है। इसलिए कुलजमा बात ये है योगी की तरफ से कि मैं तुम्हारा झोला उठवा के तुम्हें रुखसत करता हूं, और वो के भी कह रहे हैं कि तुम्हें मैं मठ भेजता हूं। लेकिन ये जो नूरा कुश्ती दोनों के बीच चल रही है ना दोस्तों, इससे बात सिर्फ यही क्लियर है कि कौन किसका कितना नुकसान कर सकता है। बस इसी की सारी बात है, जो आने वाले वक्त में और भी ज्यादा दिलचस्प तरीके से निकल करके सामने आएगा। तो दोस्तों असल तो यही है कि कौन किसका ज्यादा नुकसान कर सकता है, इसी पर सारी पॉलिटिक्स जो है वो चल रही है। भाजपा की राजनीति पर बहुत बड़ा डेंट पड़ गया है अब। तो आपको क्या लगता है, पूरा विश्लेषण दोस्तों आपको कैसा लगा? मेरी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कि आपको भी लगता है कि योगी को साइड करने के चलते पीएम मोदी और उनकी मंडली ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और भाजपा की ही भद्द पिटवा ली है? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।